Hey guys, welcome to my channel and don't forget to like and subscribe my channel. So let's start. This is chapter 7, social influence and group processes. Okay. So I will teach you in Hindi. Don't take tension. Okay. So basically what is a group? ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप बेसिकली एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं. अब ग्रुप वही तो कहलाएगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे. ठीक है. अब बेसिकली वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. और उन सबके कॉमन मोटिव्स होते हैं. सबका एक ही ज़्यादातर सबके कॉमन मोटिव्स होते हैं और सबके सेट ऑफ रोल्स होते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप होती है मेंबर्स के बीच में एंड एक अनटोल्ड नॉर्म्स होते हैं जिससे कि बिहेवियर जो है रेगुलेट हो सके मेंबर्स का ग्रुप में. इट मीन्स दैट हम जैसे आपका भी ग्रुप होता है, सबका ग्रुप होता है. ठीक है. तो उसमें हम सबके पास एक नॉर्म्स होते हैं कि हमें पर्टिकुलर कैसे बिहेव करना है. वो किसी कॉपी कहीं नहीं लिखे बट बस हमें पता है कि हमें कैसे रहना है. तो वो अनटोल्ड बेसिकली नॉर्म्स होते हैं. ठीक है. तो अब ग्रुप्स के पास सेलिएंट एट्रीब्यूट्स होते हैं. सेलिएंट मतलब इम्पोर्टेंट, मेजर. ठीक है. तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ग्रुप की? ठीक है. तो अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स हु परसीव देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू द ग्रुप. अब एक बेसिकली ग्रुप क्या होता है? एक सोशल यूनिट होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे वो बेसिकली ये देखते हैं कि हम एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप की, जब लोग ये माने कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो तभी वो एक ग्रुप कहलाएगा. ठीक है. तो यही जो लोगों की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यही उन्हें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से अलग बनाती है. समझ में आया? मतलब अगर आप मान लीजिए आपका एक ग्रुप है ए, दूसरे का ग्रुप है बी. अब ए वाले लोग जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं जब तक वो लोग बी ग्रुप से अलग नहीं कहलाएंगे. ठीक है. तो लोगों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो वो परसीव करे कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है. कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. तो बेसिकली ग्रुप में जो लोग होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. ग्रुप की. तो बेसिकली ग्रुप ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे सबके में सोचते नहीं होते हैं सॉरी कि सबके कॉमन मोटिव्स होते हैं ग्रुप में, सबके कॉमन गोल्स होते हैं. ठीक है. अब जो या तो ग्रुप का फंक्शन होता है कि वो एक ही कॉमन गोल या एक ही कॉमन मोटिव के टूवर्ड्स वर्क करे. ठीक है. या फिर जो और ग्रुप क्या करते हैं कि कहीं उन्हें अगर लगता है कि यहाँ पे हम मुसीबत में पहुंच सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो वो वहां से दूर बचने की कोशिश करते हैं सारे ग्रुप. ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर इंटरडिपेंडेंट. अब ग्रुप की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि इसमें जो लोग होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. अगर एक बंदा कुछ कर रहा है ग्रुप में तो दूसरे के ऊपर भी उसका नतीजा आएगा. ठीक है. दूसरे के ऊपर भी वो अफेक्ट डालेगी वो चीज. ठीक है. अब जैसे कि आप देखिए, सपोज वन ऑफ द फील्डर इन अ क्रिकेट टीम ड्रॉप्स एन इम्पोर्टेंट कैच ड्यूरिंग अ मैच. दिस विल हैव कंसिक्वेंस फॉर द एंटायर टीम. अगर एक बंदे ने गंदा खेल दिया तो वो पूरी टीम के लिए ही गंदा साबित होगा. ठीक है. इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर. तो बेसिकली इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो ट्राई करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई, बेसिकली ग्रुप्स में क्या होता है लोग जो है नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जॉइंट एसोसिएशन बना लेते हैं. ठीक है. तो उनकी अगर एक बंदा नीड के लिए भाग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फोन चाहिए. ठीक है. उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसने एक ग्रुप बना लिया. अब ग्रुप में सब अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट देंगे तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे और फोन खरीदा जा सकेगा. तो अपनी नीड को ये जॉइंट एसोसिएशन से यहाँ पे क्या की, सेटिस्फाई की. ठीक है. A gathering of individuals who interact with each other either directly or indirectly. Basically ये जो ग्रुप जो होता है उसकी एक पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लोग ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. अब वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है. ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज इंटरेक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स. और ये बेसिकली ग्रुप में मैंने आपको बताया पर्टिकुलर रूल्स होते हैं और पर्टिकुलर नॉर्म्स, पर्टिकुलर रोल्स होते हैं लोगों के. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शंस एवरी टाइम जब भी ग्रुप
एक साथ मिलता है तो सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो सेम फंक्शन करेंगे। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स जो है वो ग्रुप नॉर्म्स से एकदम अटैच रहते हैं, वो ग्रुप नॉर्म्स नहीं तोड़ सकते। ठीक है, नॉर्म्स बेसिकली हमें बताता है कि हमें कैसे ग्रुप में बिहेव करना है और कैसे लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिहेव करने की, क्या कैसे हमें अब ग्रुप में हम किसी को भी अपने ही ग्रुप में किसी को ऐसे गाली वाली किसी को अब्यूज नहीं कर सकते ना। तो एक हमें पता है कि हमें कैसे रहना है ग्रुप में, तो बेसिकली वही है अनटोल्ड नॉर्म्स है वो। ठीक है, अब ग्रुप को हम अब बहुत सारी कलेक्शंस ऑफ पीपल होती है, मान लो कहीं बहुत सारे लोग हैं तो हम उसे भाई क्राउड भी बोल सकते हैं, उसे ऑडियंस भी बोल सकते हैं, उसे ग्रुप भी बोल सकते हैं, उसे टीम भी बोल सकते हैं। तो कैसे हम पता लगाएं ये ग्रुप है, ये टीम है, ये ऑडियंस है और ये क्राउड है, तो अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हमने ग्रुप देख लिया, वो क्या होता है, ग्रुप में सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, और उन लोगों के कॉमन मोटिव्स होते हैं और वो जॉइंट एसोसिएशन से अपनी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो ग्रुप की मीटिंग होती है तो वो सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम अब एक और कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जिसे बोलते हैं क्राउड। अब भाई कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा है तो हम उसे क्राउड बोलेंगे, है ना, पर हम उसे ग्रुप क्यों नहीं बोल सकते? तो अब क्या डिफरेंस है क्राउड और ग्रुप में? तो बेसिकली ग्रुप में तो आपको पता ही है सबके कॉमन मोटिव्स इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन क्राउड में ना तो किसी के इंटरेक्शन होती है, उन लोगों के ना अब कॉमन मोटिव्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली वो लोग जो है एक सिचुएशन की वजह से बाई चांस वहाँ पे हैं। ठीक है, वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो लोग जैसे मान लो कहीं सेल लग गई तो एक सिचुएशन है जिसकी वजह से वहाँ भीड़ लग गई, नहीं तो वो लोग बेसिकली उनके अंदर कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है सेंस ऑफ बिलोंगिंग की। और बेसिकली लोगों का क्राउड में जो लोगों का बिहेवियर होता है इरेशनल होता है, को एक दूसरे के ऊपर कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है मेंबर्स में। ठीक है, बस ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं बस। ठीक है, ये ग्रुप का हो गया। अब हम देखेंगे टीम्स क्या होती हैं। बेसिकली टीम्स जो होती है वो स्पेशल काइंड का ग्रुप होता है। ठीक है, इस मेंबर्स जो होते हैं टीम के उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मतलब अब आप मानिए एक फुटबॉल की टीम है, उसमें किसी को जैसे गोल पकड़ना इजी होगा, जैसे आप मानिए क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट में कुछ होते हैं जो कैच करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो बैट्समैन होते हैं, है ना। तो अब बेसिकली टीम जो होती है उसमें अब हमें अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन और अच्छे वो जो कैच करता है, ठीक है, वो तीनों की जरूरत होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए मेंबर्स के अंदर। ठीक है, और इनका भी सेम गोल होता है, कॉमन गोल होता है, कॉमन पर्पस होता है। मेंबर्स जो होते हैं म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। म्यूचुअली अकाउंटेबल मतलब कि अगर किसी ने कोई एक्टिविटी की है तो वो उसके लिए आंसरेबल होगा कि मैंने ये एक्टिविटी की है तो ये इसलिए की है या इस वजह से की है, जो भी है। ठीक है, टीम्स में सबके पास पॉजिटिव सिनर्जी होती है। ठीक है, और बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन होता है टीम में, लोगों का जितना भी एफर्ट होता है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सारा कुछ जो भी होता है ना टीम में वो लोगों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से हो पाता है। अब ग्रुप और टीम हमने पढ़ा वो एकदम सेम लग रहा है ना। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन ग्रुप performance is dependent on contribution of individual members. In team both individual contributions and teamwork matter. ग्रुप में तो जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लोगों जो इंडिविजुअल मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड होती है कि एक बंदा कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो पूरे ग्रुप पे उसका कंसिक्वेंस आ सकता है। ठीक है, टीम में लेकिन इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए और टीम वर्क भी मैटर करता है। ठीक है, ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, टीम में टीम वर्क एज वेल एज इंडिविजुअल एफर्ट दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब इन ग्रुप इन ग्रुप द लीडर और हुएवर द हेडिंग द ग्रुप हो। अब बेसिकली ग्रुप में क्या होता है, लीडर या फिर कोई भी जो कि ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता है। तो ग्रुप में बेसिकली लीडर होता है, लेकिन टीम में वहाँ पे लीडर भी होता है और मेंबर्स भी होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब समझ रहे हैं, जो ग्रुप में तो सिर्फ लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, सिर्फ लीडर ही होल्ड कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन टीम में लीडर होता है लेकिन मेंबर्स होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑडियंस। सो बेसिकली ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस जो होती है वो होती है हमारी कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल जो कि असेंबल हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं तो हम उन्हें ऑडियंस बोलेंगे, जो कि कुछ चीज कुछ स्पेशल पर्पस के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जनरली पैसिव होते हैं, मतलब कि जो ऑडियंस में जो लोग बैठे होते हैं वो ज्यादातर पैसिव होते हैं, बोलते नहीं है, एक दूसरे में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है। और कभी कभी तो कभी कभी वो लोग बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और मूव्स बना लेते हैं। अब मूव्स क्या होते हैं, मूव्स हमारी बेसिकली जैसे प्रोटेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, तो उस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं ना उन्हें बेसिकली हम मूव्स बोलेंगे, मॉब्स, ठीक है। अब मॉब्स में भी एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन होती है अटेंशन की, एक्शन ऑफ पीपल आर इन अ कॉमन डायरेक्शन, लोगों के एक्शन एक कॉमन डायरेक्शन में होते हैं, ये लोग बेसिकली अटेंशन पे कि लोग इन्हें अटेंशन दे, इसीलिए ये लोग होते हैं बेसिकली। मॉब बिहेवियर जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो थॉट है वो उनके वो होमोजेनिटी है थॉट में, मतलब कि सिमिलर थॉट्स हैं, बिहेवियर भी सिमिलर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि कुछ गलत हुआ कंट्री में, ठीक है, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबके कॉमन ही डायरेक्शन में सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके जो भी थॉट हैं, बिहेवियर हैं, वो सारे के सारे सिमिलर हैं, ठीक है, एक्शंस हैं, और वो लोग अटेंशन पे कराने के लिए कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। अब पीपल क्यों ज्वाइन करते हैं बेसिकली ग्रुप्स को, तो पीपल ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को बिकॉज ग्रुप्स जो है उनकी सेटिस्फाई करते हैं नीड्स को, ठीक है। जनरली वैसे देखा जाए तो पीपल जो है और बहुत सारे रीजंस की वजह से भी ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को। अब जैसे कि सिक्योरिटी, स्टेटस, सेल्फ स्टीम, गोल अचीवमेंट, satisfaction of one psychological and social needs, provide knowledge and information। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारी इनसिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है ना, हमें लगता है सेंस ऑफ एफर्ट, हमें प्रोटेक्शन फील होती है, तो इसकी वजह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील करते हैं और हम डरते भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। अब हम देखते हैं ना ग्रुप में लोग ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अब स्टेटस जब हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं तो जो इम्पोर्टेंस जो बेसिकली हमें एक सेंस ऑफ पावर की फीलिंग आने लगती है कि हमारे पास पावर है जब हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है। सपोज हमारा कोई स्कूल है, वो किसी भी एक कंपटीशन में जो है जीत जाता है और हम भी उस ग्रुप के मेंबर हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ पावर जो है महसूस होगी कि भाई हम उस ग्रुप के मेंबर थे, हम अपने आप को इंटेलिजेंट फील करेंगे, है ना। अब सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि हम जब किसी ग्रुप में होते हैं तो हमें अपनी खुद की जो वर्थ होती है, खुद की जो वैल्यू होती है वो पता चलती है और पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी हम एक स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप इनहेंसेस वंस सेल्फ कंसेप्ट। अब अगर कोई बंदा किसी प्रेस्टिजियस ग्रुप का, शानदार ग्रुप का मेंबर है तो उसे जो है उससे सेल्फ कंसेप्ट और ज्यादा हाई हो जाएगा उसका, ठीक है। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। अब बेसिकली हम ग्रुप में क्यों होते हैं, अपनी ही खुद की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब कैसे अपनी ही बेसिकली हम अकेले नहीं रह पाते,
ये होता है। हम सबको लव, अफेक्शन, पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो ग्रुप जो होता है वो बेस्ट है, जो हमें सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और गिविंग रिसीविंग अटेंशन, लव, पावर, इन सब का ये सब हमें एक ग्रुप के मेंबर होने से मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम अपनी खुद की साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। गोल अचीवमेंट, बेसिकली हम ग्रुप में होते हैं जब हमें कोई गोल अचीव करना हो, जब हम कोई इंडिविजुअली कोई गोल को अचीव ना कर पाए, सिर्फ हम बेसिकली ग्रुप बना के ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज पावर इन द मेजॉरिटी, सो क्योंकि मेजॉरिटी में पावर होती है इस वजह से। अब हम ग्रुप में इस वजह से भी हम मेंबरशिप लेते हैं क्योंकि हमें उससे नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा व्यू जो है और ज्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। और as individuals we may not have the all the required information groups। अगर हमारे पास बेसिकली बीइंग एन इंडिविजुअल हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती, बट जब हम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं तो हमारी नॉलेज और ज्यादा सप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम ग्रुप फॉर्मेशन देखेंगे। ग्रुप फॉर्मेशन हम कैसे हमारे ग्रुप बनते हैं, कैसे हम लोग एक ग्रुप का पार्ट बन पाते हैं। तो बेसिकली तो प्रॉक्सिमिटी की वजह से, अगर हमारे कोई आसपास है तो हम बेसिकली हम देखेंगे जब हमारे जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब हम एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं या एक ही ग्राउंड में खेलने आते हैं, ठीक है। अब हमारे धीरे धीरे करके इंटरेक्शंस बढ़ेंगी। जब हम एक ही कॉलोनी के हैं, अब एक ही जगह खेलते हैं, तो हमारी इंटरेक्शन जो है बढ़ेंगी, हम एक दूसरे को जानेंगे। फिर हमारे कॉमन इंटरेस्ट, एटीट्यूड और बैकग्राउंड, फिर ये डिपेंड करेगा कि हम उस ग्रुप के मेंबर, या फिर तो हम खुद अपना ग्रुप बना लेंगे या फिर उनका ग्रुप है तो हम उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन एटीट्यूड है और बैकग्राउंड कॉमन है तो, ठीक है। अब सिमिलैरिटी, जब हम देखते हैं कोई बंदा हमारी तरह सिमिलर है तो हम उसके साथ और ज्यादा उसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पीपल जो क्या करते हैं वो फिर जो अगर देखते हैं कि हाँ भाई हम सिमिलर है तो पीपल क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब दो पीपल सिमिलर होते हैं तो उनके बीच में जो है कंसिस्टेंसी होती है और वो एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल खेल रही हूँ और दूसरा भी फुटबॉल खेलने आ रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे हम दोनों के सेम इंटरेस्ट है, हम सिमिलर है, तो हमारा फ्रेंड्स बनने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। सो वी मीट सिमिलर पीपल, तो जब हम सिमिलर लोगों के साथ मिलते हैं हमारा ओपिनियन जो है वो और ज्यादा ब्रॉडन होता है। तो सिमिलर व्यूज, सिमिलर ओपिनियन, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमें एक ग्रुप में मेंबर बनने के लिए अफेक्ट करती हैं। अब कॉमन मोटिव और गोल, अगर लोगों का कॉमन मोटिव है, गोल है, तो वो एक ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे अपने आप को, अपने गोल को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए और ज्यादा इजी बनाने के लिए। अगर हम उस ग्रुप को बेसिकली अगर हम उस काम को अकेले नहीं कर पाते तो और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।